अच्छा, आज हम जो बात करेंगे ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए पहले ये होता था कि काफ़ी फेमस टेस्ट जो है हमारा वो आइल्स का दिया जाता था। उसके बगैर आपको पता है कि एडमिशन मिलना वहाँ पे बहुत मुश्किल कंसिडर होता है। और ज़ाहिर बात है, बात भी ठीक है। अगर आप इंग्लिश स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं और अगर आप नॉन इंग्लिश कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको इंग्लिश का टेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हायर स्टडीज़ होती हैं तो आपका इंग्लिश क्वालिफाई टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो बहुत अरसे से जो है वो आइल्स का जो रिकमेंडेशन है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करती थी, चाहे वो कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने आइल्स के अलावा भी इंग्लिश टेस्ट को रिकमेंड करना शुरू किया, जिसमें लैंग्वेज सर्ट, ड्यूलिंगो और बहुत सारे टेस्ट होते थे। आपको पता है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है ये पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, बांग्लादेशी हो या एशियन कंट्रीज़ हो या नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी हर्डल कंसिडर की जाती थी और इसके लिए उन्हें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे। इस वजह से उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी नहीं था, इंग्लिश बोलने भी थोड़ी सी मुश्किल थी। तो इस टेस्ट की वजह से बहुत सारी जो है वो लोगों के ख्वाब जो है वो अधूरे हो जाते थे। अगर कोई टेस्ट देता था पहले, तो आपको पता है कि अगर उसके बैंड नॉर्मली 6.5 6 बैंड रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और अगर किसी के किसी एक जो अगर किसी का एक मॉड्यूल में बैंड कम आ गया है तो फिर उसको सारा टेस्ट जो है वो रीटेक करना पड़ता था। जैसे अगर किसी का स्पीकिंग, आपको पता है पहले पेपर बेस्ड भी टेस्ट होते रहे हैं, ऑनलाइन भी होते रहे हैं, लेकिन स्पीकिंग टेस्ट जो है वो किसी सेंटर में जाके स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। और वहाँ पे ये भी कुछ स्टूडेंट्स को ये फील होता था कि जो एग्ज़ामिनर है स्पीकिंग का टेस्ट जो ले रहा है वो थोड़ा सा बायस भी हो रहा है। तो सम टाइम अगर उनका उस वक़्त कॉन्फिडेंस अच्छा था तो कुछ लोगों का स्पीकिंग में तो अच्छा बैंड आ गया, राइटिंग में, रीडिंग में कम आ गया। तो उस वजह से अगर उनका रिक्वायर्ड बैंड पूरा नहीं आता 6 या 6.5, तो उन्हें सारा दोबारा रीटेक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता था और उसके लिए फ़ीस भी दोबारा पे करनी पड़ती थी। अब एक गुड न्यूज़ ये आई है कि मार्च 2023 से इसकी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्च के महीने से अगले साल से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रिलीफ आइल्स ने पैदा किया है। और उनका ये प्लान भी है, ज़ाहिर बात है कि ये जो लैंग्वेज सर्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देना शुरू कर दिया था, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। इसका मैं एंड पे जाके आपको बताऊंगा कि इसके क्या रिज़ल्ट निकल सकते हैं। लेकिन आइल्स वालों ने इन कंपेटिटर जो अदर लैंग्वेज टेस्ट के कंपेटिटर्स हैं उनको कैटर करने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने एक जो है नई रिवाइवल की है आइल्स के अंदर, और वो ये है कि सिंगल रीटेक का ऑप्शन आइल्स के अंदर दिया जाने लगा है मार्च 2023 से। और वो क्या है कि अगर आपको पता है कि 4 मॉड्यूल्स का जो है वो टेस्ट देना होता है। अब अगर इसमें एक मॉड्यूल में किसी भी स्टूडेंट का जो है वो ग्रेड कम आए हैं, लेट्स से स्पीकिंग में कम आए हैं, और एक तो पहले मैं ये बता दूं कि ये सारा जो है अब ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना पेपर बेस्ड होगा और ना आपका जो है वो किसी सेंटर में जाने का वो टेस्ट देना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। पेपर बेस्ड ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें अगर स्टूडेंट चारों मॉड्यूल में से अगर देख ओवरऑल बैंड में 6.5 ले लेता है तो दैट इज़ फाइन। अगर किसी एक बैंड में उसका रिज़ल्ट कम आता है, अच्छा नहीं आता है, तो सिंगल रीटेक का जो ऑप्शन है ये वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें वो नेक्स्ट टाइम इस सिंगल रीटेक को, लेट्स से अगर उसका स्पीकिंग में अच्छा बैंड नहीं आया है तो उसको ओवरऑल टेस्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं है सारे टेस्ट को देने की, और ना ही उसकी दोबारा सारे टेस्ट की फ़ीस देने की ज़रूरत है। उसी एक सिंगल मॉड्यूल की आपने फ़ीस को पे करना है और उसी को ही आपने इम्प्रूव करना है, और फिर आप अपने डिज़ायर्ड जो है वो ग्रेड आसानी से ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में इट वाज द नीड ऑफ द आवर जो इन्होंने रियलाइज़ की है आर्ट्स वालों ने, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स की सॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड
एंड बिग न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स जो भी स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि लैंग्वेज सेट जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि उसको ना वो अटैम्प्ट करें फ्यूचर में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी शिकायत भी आ रही हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से, और जिस वजह से अब दोबारा ओवरकम कर लेगा आइल्स, और यूनिवर्सिटीज़ भी रिक्वायर करेंगी कि आप आइल्स ही, वो प्रेफर करेंगी कि आइल्स जिन्होंने दिया हुआ है उन्हीं को ही एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाए। तो इसलिए जो लोग लैंग्वेज सर्च कर रहे हैं वो उसको अब कंसिडर करना आई वुड पर्सनली रिकमेंड बंद कर दें, तो फोकस ऑन आइल्स। और इसमें मैं आपको समरी दोबारा बता रहा हूँ कि जिसका जिस मॉड्यूल में बैंड कम है वो सिर्फ उसी की सिंगल रीटेक की ऑप्शन देगा, और वो अपने डिज़ायर्ड ग्रेड लेके ओवरऑल बैंड को इम्प्रूव करेगा, और ही विल बी एबल टू गेट एन एडमिशन इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बेटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के वो अहल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो होपफुली दिस विल मेक अ बिग चेंज इन द लाइफ ऑफ द फ्यूचर स्टूडेंट्स।